तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, अब हम उन चीज़ों को पहले देख लेते हैं जो कि हमने एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज में पढ़ी, उनसे रिलेटेड कुछ MCQ और SCQ को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट स्टेप था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, वो दो एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा था, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। पहले तो डिफरेंस जानने होता कि जो हेक्सोकाइनेज है उसके 4 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ वन है, यानी 1 2 3 4 होंगे, अब जो फोर्थ वन है उसको हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो। बेसिकली हम पहले प्रेजेंस की बिना पे देखेंगे कि प्रेजेंस की बेस पे कौन सा है। लीवर और बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हेक्सो, क्योंकि ये हर जगह होते हैं, हर टिश्यू में। H फॉर हर जगह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात अपनी नहीं भूलनी, ओके। उसके बाद है केम वैल्यू। केम वैल्यू और Vmax वैल्यू ग्लूकोकाइनेज की ज़्यादा होती है। ये दोनों वैल्यू इनमें कम होंगी। एफिनिटी इसकी कम, इसकी ज़्यादा। ये डिफरेंस एज इट इज़ SCQ में आता है, ये आपने नहीं भूलना। उसके बाद दोनों का कॉमन पॉइंट है कि दोनों के जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होता है। स्पेक्ट्रोमेट्री में जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो ब्रॉड होता है। अब जरा MCQ पे हम गौर करते हैं। जो ग्लूकोकाइनेज है ये एक्चुअली में ग्लूकोज सेंसर है, और ये डिटरमाइन करता है कि ग्लूकोज का लेवल कितना होगा तो इंसुलिन की सेक्रीशन होगी, ठीक है। याद रखिएगा कि मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर लेवल 10 तक पहुँचेगा तो हम ग्लूकोज का लेवल 10 तक पहुँच जाएगा और ये डिटेक्ट कर लेगा तो इंसुलिन की सेक्रीशन हो जाएगी। अगर 9 या 8 होगा तो नहीं होगी, 10 या 11 हो जाएगा तो हो जाएगी। तो बेसिकली ये थ्रेशहोल्ड को बताता है। उसके बाद मूडीज टाइप 2, एक बार मेच्योर ऑनसेट डायबिटीज़ यंग। इन यंग जो है वो बेसिकली इसकी एब्सेंस है। तो क्यों? जैसे कि मैंने बताया ना, इंसुलिन ही नहीं निकलेगी ग्लूकोकाइनेज के एब्सेंस में, क्योंकि ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा उस थ्रेशहोल्ड को। तो इंसुलिन की ना वजह निकलने की वजह से ऑब्वियसली आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन है हाउ ग्लूकोकाइनेज एक्ट एज ए सेंसर। यार ठीक है, सेंसर एक्ट है, बट बेसिकली करता है कैसे एक्ट, चलें उसको देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ग्लूकोकाइनेज जो है उसकी हमें जैसे बताया कि Vmax बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऊपर से प्रेजेंट हमारे लीवर और बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज में होता है। बीटा सेल आपको पता है ना, इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। अब जैसे ही हमने खाना खाया, इंजेक्शन ऑफ फूड हुई, यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल राइज किया, ठीक है। और ये फ्लड, यानी आप पढ़ेंगे वैसे तो सेकेंड ईयर में कि पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। बहुत सारा ब्लड जो है लीवर में चला गया, ठीक है, लीवर में चला गया। और लीवर में गया कैसे? पोर्टल ब्लड के थ्रू, जो कि GLUT2 यूज़ किया। अच्छा, हम ग्लूट्स भी इसके बाद पढ़ते हैं कि ग्लूट्स क्या चीज़ होते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, ग्लूकोकाइनेज ने इसको इंट्रैप करना शुरू कर दिया ग्लूकोज को। कैसे इंट्रैप करता है? इसके पास होता है एंजाइम काइनेज, ये इसकी ताकत होता है। काइनेज ने क्या करना होता है? फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन मीन एडिशन ऑफ फास्फेट और ATP को ब्रेक डाउन यानी यूज़ करना होता है। जैसे फास्फोरिलेशन होती है, ग्लूकोज इंट्रैप हुआ, ऑब्वियसली ब्लड में कम होता जाएगा और जो उसका लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा, ग्लूकोज का लेवल यानी कि ब्लड में, ओके। सो क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे गया ब्लड, हमने खाना खाया, इंटेस्टाइन से ये वो होता हुआ वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई ग्लूकोज की और लीवर में गया। अब लीवर में काइनेज पड़ा हुआ है, काइनेज ने उसको फास्फोरिलेशन के थ्रू वहाँ पे इंट्रैप किया। जैसे इंट्रैप किया, जो ब्लड वहाँ पे सर्कुलेशन हो के लीवर से बाहर निकलेगा, ठीक है, वो बेसिकली अपना ग्लूकोज वहाँ लीवर में छोड़ता हुआ निकलेगा। और जो ब्लड निकलेगा उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेटेड ब्लड या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जो कि गुजर चुका होता है, ठीक है। अब इस तरह से इसने वो ग्लूकोज जो कि पोर्टल ब्लड के थ्रू अंदर आ रहा था लीवर में। अब थोड़ा सा मैं आपको स्केच के थ्रू समझा देता हूँ। ये हमारे पास है लीवर, ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे था हमारे पास ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हुई। अब ग्लूकोज जो है वो पोर्टल ब्लड के थ्रू चला गया लीवर में। जैसे ही लीवर में गया तो यहाँ पे क्या था? GLUT2 पड़ा हुआ था। अब GLUT2 ने इस ग्लूकोज को इंट्रैप कर लिया
अपने अंदर, और यहाँ से अब जो ब्लड निकलेगा, ठीक है, ब्लड ने अपना वो पहुंचा दिया, अब निकलना भी तो है ना, वो हम कहेंगे सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक ब्लड है। अब निकला तो इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया, मीन्स के इस तरह इसने हमें हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन से बचा लिया, जो कि एक बेसिकली मेन काज होती है डायबिटीज़ की। ओके, सो बेसिकली ये तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं ग्लूट्स क्या चीज़ होते हैं जी। ग्लूट्स क्या है, ग्लूट्स हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है जी। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या बुलाएं भाई, चले हम इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्लूट्स होते हैं, जो कि वहाँ से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द लिवर, ठीक है। अब डिफरेंट एरियाज की वजह से इनको डिफरेंट नेम दिए गए। अब हम उस हिसाब से याद करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने इसका एक निमोनिक भी बना दिया है, जैसे कि ग्लूट 1 है। बेसिकली तो 5 टाइप्स होती हैं ग्लूट्स की। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में, आरबीसी में और मसल में, ठीक है। वहाँ से ग्लूकोज को लेते हैं और इंटेस्टाइन तक लेके चले जाते हैं। उसके बाद होते हैं ग्लूट 2, जो कि बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज, लीवर और किडनी में होते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी लिवर तक। इसी तरह ग्लूट 3 न्यूरॉन, प्लेसेंटा और किडनी में होते हैं। वहाँ से इन्होंने उठाया अपने ग्लूकोज को और अगेन लेके चले गए हमारे लिवर में। और इसी तरह आ गया ग्लूट 4। अब 4 के लिए हमने मसल और एडिपोज की पोजीशन रखी है। ग्लूट 5, F फॉर 5, F फॉर फ्रक्टोज और इंटेस्टाइन। इसी तरह सगर्ट, SGLT। अब SGLT क्या चीज़ है, बेसिकली ये सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को कैरी तो ज़रूर करते हैं लेकिन सोडियम के साथ करेंगे। ये बेसिकली इंटेस्टाइन और किडनी में होते हैं। अच्छा, अब हम निमोनिक की तरफ चलते हैं ज़रा। ग्लूट 1 कहते हैं ना यार, एक मेरा बरम रख लेना, कहते हैं ना हम जुबान में जैसे हम, तो BRM, B फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर, R फॉर आरबीसीज और M फॉर मसल्स। इस तरह 2 बल्कि बहुत मोटा है, ठीक है, 2 फॉर 2 यानी ग्लूट 2, और बल्कि अब U और Y नहीं हमने काउंट करना, B फॉर बीटा सेल्स, L फॉर लीवर और K फॉर किडनी। तीनों कप, ठीक है, तीनों। अब तीनों मतलब थर्ड तो होगा, और इसमें जो N की आवाज़ आ रही है तीनों, वो N फॉर न्यूरॉन और KP हमने कप रखा, CUP नहीं रखा, KP रखा, किडनी और प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट वन याद रखिएगा, ये हमारे प्रूफ में आ चुके हैं MCQs। उसके बाद माँ, फॉर माँ, मैं माँ के लिए करता हूँ, फॉर मतलब फॉर और माँ, M मसल और A फॉर एडिपोज टिश्यू। अच्छा, उसके बाद ग्लूट 5 मीन्स फ्रक्टोज, FF, और इसका F आएगा 5 का और इसका भी F आएगा। इंटेस्टाइन, अब देखें जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो कुछ यूँ होती है। हमने 5 बल से डाले, हमने कहा 5 इंटेस्टाइन, ठीक है, 5 बाल लें तो इंटेस्टाइन में। स्कर्ट, इसको आप वैसे याद रखते हैं, बेसिकली जो है वो किडनी और इंटेस्टाइन में हो सकते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली इस तरह से हमारा एक फेज़ एंड हो गया। अब हम अगले फेज़ में बेसिकली जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के दूसरे फेज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि है एनर्जी गेनिंग या फिर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़।